नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं दीपावली की कि दीपावली किस दिन है, किस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना है और लक्ष्मी की पूजा करने का, माँ लक्ष्मी की पूजा करने का यानी दीपावली की जो पूजा है उसका करने का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर कर देता हूं कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया है और बहुत से वीडियोज़ में भी ऐसा दिया गया है कि इस बार कन्फ्यूजन है दिवाली 24 तारीख की मनाया जाए या 25 तारीख की मनाया जाए। तो पहले इस कन्फ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। और वो कन्फ्यूजन इसलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि इस बार दीपावली पर सूर्य ग्रहण भी है। इस कारण से लोगों के मन में ऐसा चल रहा है कि यार सूर्य ग्रहण है तो फिर हम दिवाली की पूजा कब करेंगे। और वैसे भी जब ग्रहण होता है तो पूजा पाठ हम करते नहीं है, जो मंदिर होते हैं उनके भी पट बंद होते हैं जब ग्रहण होता है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अमावस्या जो है उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब कब से स्टार्ट होगी, कब तक चलने वाली है। तो अमावस्या जो है वो 24 अक्टूबर को शाम 5:27 से शुरू होगी और 25 अक्टूबर की शाम 4:18 तक रहेगी। इस ड्यूरेशन में पूरी अमावस्या रहेगी। इसमें आपको जो लक्ष्मी पूजा करनी है, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया कि अमावस्या कब से कब तक है। तो हम लोग 25 तारीख को जाएंगे ही नहीं, हम लोग 24 तारीख को ही करेंगे क्योंकि वही समय सबसे श्रेष्ठ है दीपावली की पूजा करने का, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा करने का। तो पहली बात आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि जो हम दिवाली मनाएंगे यानी कि दीपावली की जो पूजा करेंगे, लक्ष्मी जी की जो पूजा करेंगे वो 24 तारीख को करेंगे, यानी कि लक्ष्मी पूजा जो है वो 24 तारीख की है। अब बात कर लेते हैं हम इसके शुभ मुहूर्त की कि कब कब मुहूर्त है जिस पे हम दिवाली की पूजा यानी कि लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं। तो पहला मुहूर्त जो सबसे खास मुहूर्त है वो बता देता हूँ। तो पहला मुहूर्त है 24 तारीख की शाम 6:54 से रात्रि 8:16 तक। ये जो मुहूर्त है वो सबसे अच्छा मुहूर्त है। इसमें आप लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो और ये जो टोटल टाइम रहेगा वो 1 घंटे 21 मिनट का टाइम रहेगा। इस अवधि में आप कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो। दूसरा मुहूर्त प्रदोष काल का है। प्रदोष काल को भी सबसे उत्तम समय माना जाता है क्योंकि इस समय माँ पार्वती और भगवान शिव जो है पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो इसको भी श्रेष्ठ समय माना जाता है पूजा पाठ और सब कुछ करने का। तो वो जो समय रहेगा 5:42 से 8:16 तक, शाम को 5:42 से रात्रि को 8:16 तक, ये समय भी श्रेष्ठ समय है। इसमें भी आप पूजा पाठ कर सकते हो। वैसे भी जो इसके पहले वाला जो मुहूर्त मैंने बताया वो भी लगभग यही ड्यूरेशन का है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में आप कभी भी पूजा कर सकते हो। अब मैं आपको वृषभ काल का समय बता देता हूँ। बहुत लोग जो है वृषभ काल में पूजा करना पसंद करते हैं। तो उसका जो मुहूर्त है वो ये रहेगा, उसका जो समय है वो ये रहेगा शाम 6:54 से रात्रि 8:50। शाम को 6:54 से 8:50 तक का जो समय रहेगा वो वृषभ काल का समय रहेगा। इस समय भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं महानिषिद्ध काल की। ये समय भी श्रेष्ठ समय है। बहुत सारे लोग इसी समय में पूजा करना पसंद करते हैं। जो महानिषिद्ध काल होता है उसी में बहुत सारे लोग जो है पूजा करना पसंद करते हैं। तो मैं ये भी समय आपको बता देता हूँ। ये रहा उसका समय, रात को 11:40 से रात्रि 12:31 तक, 11:40 से 12:31 तक। तो ये महानिषिद्ध काल है। इसके अंदर भी आप पूजा कर सकते हो। तो ये तो हो गए मुहूर्त। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ कुछ डेट्स। 22 तारीख को मालूम है जैसे कि धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। 23 तारीख को जो है वो रूप चौदस या छोटी दीपावली जिसको कहते हैं वो उनकी पूजा होगी। और जो 24 तारीख है उसको दीपावली की पूजा होगी। लेकिन 25 तारीख को कोई भी पर्व नहीं मनाया जाएगा। वैसे आपको मालूम है कि दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार दिवाली के दूसरे दिन यानी 25 तारीख को क्योंकि सूर्य ग्रहण है इस कारण से उस दिन कोई भी पूजा पाठ नहीं होगी, कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। उसकी बजाय 26 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी और 27 तारीख को जो है भैया दूज यानी भाई दूज रहेगी। तो ये शेड्यूल है 5 दिवसीय जो पर्व है हमारा दिवाली इसका। चलिए अब मैं चौगुड़िया का समय बता देता हूँ कि किस चौगुड़िया पे आपको पूजा करना चाहिए अगर आप मुहूर्त चूक जाएं तो। वैसे तो मुहूर्त जो मैंने बताया उसी को आपको पूजा करनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आप मुहूर्त चूक जाते हैं तो आप चौगुड़िया के हिसाब से भी पूजा कर सकते हो। तो चलिए ये रहे चौगुड़िया। पहला चौगुड़िया है चर का चौगुड़िया जो शाम को 6 बजे से 7:30 तक रहेगा। इसमें आप पूजा कर सकते हो। दूसरा चौगुड़िया लाभ का चौगुड़िया है और वो रहेगा 10:30 बजे से 12 बजे तक। रात्रि की बात कर रहा हूँ मैं, रात को 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा वो शुभ का चौगुड़िया रहेगा। वो रात को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में आप पूजा कर सकते हो। इन समय में भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो मैंने मुहूर्त बताए हैं मुहूर्त में ही माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और माँ लक्ष्मी की वो पूजा जो स्थिर लग्न में की जाती है वो ज़्यादा उत्तम होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो स्थिर लग्न में पूजा करना पसंद करते हैं। ऐसी लग्न जो स्थिर लग्न, आपको मालूम 12 लग्न होती है उसमें से 4 लग्न स्थिर होती है
उन 4 स्थिर लग्न में बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। तो अगर आप भी स्थिर लग्न में पूजा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लग्न देखिए, आपकी जो भी लग्न है वो देख लीजिए और इसके हिसाब से आप स्थिर लग्न में पूजा कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन आप इतने उसमें मत पढ़िए। आपको तो जो मैंने मुहूर्त बताए हैं उस मुहूर्त में अगर आप पूजा करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।